तो दोस्तों, क्या आप एक जीडीएस हो या फिर अभी एक नए जीडीएस हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जीडीएस की जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। तो आखिर ये इतनी सैलरी कम क्यों होती है? तो इसका आपके पास भी जवाब है कि मेरे पास भी एक जवाब है, क्योंकि इनको 5 ही घंटे की ड्यूटी दी जाती है आज की, इसलिए इनकी सैलरी कम होती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर इनको 5 घंटे की ड्यूटी ही क्यों दी जाती है, इनको 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं दी जाती? और एक और बड़ा सवाल होता है कि जीडीएस परमानेंट है या फिर परमानेंट नहीं है। तो ये सभी चीज़ों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 8 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, जब भी आपकी इस ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाता है कंडक्ट रूल एंगेजमेंट का, उसमें आपको साइन भी करवाया जाता है। तो वो फॉर्म का पता आज आपको इस वीडियो से चलेगा कि आखिर वो फॉर्म किस चीज़ का साइन करवाया जाता है। विभाग के द्वारा जीडीएस के लिए टर्म एंड कंडीशन एंगेजमेंट रूल बनाया गया है 3A। उस 3A रूल का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके काफ़ी ज़्यादा, आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको जो लिस्ट बता रहा हूँ उसमें भी आप ध्यान दे सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ उसमें भी आप ध्यान दे सकते हो। सभी चीज़ों का जवाब इसी लिस्ट में है। कि सबसे पहले इसमें रूल ये रखा गया है कि आप एक जीडीएस हो और आपको 5 घंटे ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी करनी है, यानी कि डिपार्टमेंट को आपके 5 घंटे की ड्यूटी की ही आवश्यकता है। इससे ज़्यादा आप ड्यूटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा रूल ये होता है इसमें अंदर दोस्तों कि आप एक जीडीएस जो होता है उसको 65 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति दी जाएगी, यानी कि ज़्यादातर कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन जीडीएस ऐसी पोस्ट है जिनका 65 वर्ष की आयु के बाद ही रिटायरमेंट होता है। तीसरा रूल, कंडक्ट रूल में तीसरा पॉइंट ये रखा गया है दोस्तों कि जो आप एक जीडीएस हो, ज्वाइन के टाइम आपको एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है और उस फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कि मैं एक जीडीएस के बेस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे निजी जीवन में भी मेरी इनकम का अन्य स्रोत भी है, यानी कि मैं फुल एंड डिपेंड इस सैलरी पे नहीं रहूंगा और मेरे इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करूंगा। और दूसरा भी मेरे पास बिजनेस ऐसा कुछ है, वो उसी टाइम जीडीएस के लिए साइन करवा लिया जाता है, ताकि भविष्य में जीडीएस इसके लिए ज्यादा ऑब्जेक्शन ना कर पाए। अगली चीज ये होती है इसके अंदर की जीडीएस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर भी ट्रांसफर करवाया जा सकता है, या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर भी जीडीएस को काम में लिया जा सकता है। ये कंडक्ट रूल 3A में ये पॉइंट भी रखा गया है, जो कि आप साइन करते समय आप इन सभी चीजों से बन जाते हो। अगली चीज ये बताएगी कि जीडीएस एक सिविल सर्वेंट नहीं है, यानी कि जीडीएस एक सिविल सर्वेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केट यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह आदेश दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक बहस हुई थी 2013 में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि जीडीएस एक सिविल सर्वेंट है, लेकिन वो सिविल सर्विस के दायरे से बाहर रहेंगे, यानी कि सिविल सर्विस से बाहर रहेंगे। लेकिन जीडीएस एक सिविल सर्वेंट है, वो प्राइवेट नहीं है। अगला निचला जो पॉइंट रखा गया उसमें इस कंडक्ट रूल में ये रखा गया कि जीडीएस कभी भी सिविल सर्वेंट का होने का दावा नहीं करेंगे, यानी कि साफ तौर पर इस रूल के अंदर ये लिखा गया है कि जीडीएस भविष्य में कभी भी सिविल सर्वेंट होने का दावा नहीं करेंगे। जब अगर उनको सिविल सर्वेंट कर दिया जाएगा उसके बाद वो दावा कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये कंडक्ट रूल है तब तक वो दावा नहीं करेंगे। जीडीएस जिस एरिया में रहता हो, उसका ब्रांच ऑफिस जिस एरिया में रहता हो, तो उस एरिया में उसका रेजिडेंस होना भी जरूरी है। बिल्कुल, जीडीएस को एक फॉर्म होता है रेजिडेंस, आपने भी अगर नए जीडीएस हो आपने भी वो फॉर्म साइन करके दिया होगा, वो उसी कारण भराया जाता है। वो इसी कंडक्ट रूल 3A का नियम हो, उसी के तहत आपके एरिया में निवास का प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ता है। दूसरी बात, जीडीएस का जो पोस्ट ऑफिस होता है वो भी एक प्रॉपर पब्लिक की लोकेशन में होना चाहिए, जहां से पब्लिक को आराम से सुविधाएं दी जा सकती है। यह भी कंडक्ट रूल 3A का ही नियम है। लास्ट का नियम ये रखा गया है दोस्तों कंडक्ट रूल 3A में कि जीडीएस को कंबाइंड ड्यूटी भी लगाया जा सकता है, जो आपको सभी को पता है। CDA का जो मैंने वीडियो बनाया था वो इसी चीज पर है। और इसी कंडक्ट रूल का ही एक चीज मानिए, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ये होता है कि अगर दूसरी जगह पोस्ट खाली है तो वहां पर एक जीडीएस को अगर एक्स्ट्रा है तो वहां पर यूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट द्वारा, वहां पर उससे उस पोस्ट का काम करवाया जा सकता है। तो ये काफी सारे नियम है, ये काफी सारे रूल कंडक्ट 3A के ही रूल है। अब दोस्तों लास्ट में बात की जाए कि आखिर ये कंडक्ट 3 रूल हटेगा कैसे, तो दोस्तों इसके बारे में काफी यूनियनें भी हमारे काम कर रही है, काफी कुछ और भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके हटाने से रिलेटेड कोई ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में अगर ये कंडक्ट 3 रूल हट जाता है तो मान के चलो कि जिस दिन ये रूल हट जाएगा डिपार्टमेंट में जीडीएस के लगा हुआ, ये बहुत पुराना लगा हुआ रूल है, जब ये हट जाएगा तो उसी दिन जीडीएस एक तरह से परमानेंट हो जाएगा, यानी कि उसकी जो जॉब की जो टाइम है वो भी 8 घंटे हो जाएगी। बाद में आप 5 घंटे के दायरे से हट जाओगे और 8 घंटे की अगर जब आपकी ड्यूटी हो जाएगी तो आप भी एक सभी एम्प्लॉय की तरह अच्छी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो एक अच्छी सैलरी होती है 8 घंटे की, उनके बराबर आपकी भी सैलरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जीडीएस लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं होगा। तो ये वीडियो सभी जो जितने भी रूल बताए मैंने, ज्वाइनिंग के समय भी आपने जो रूल कुछ फॉर्म साइन किए थे वो इसी कंडक्टर रूल के नियम है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आने वाले समय में ये जीडीएस का कंडक्टर रूल एंगेजमेंट वाला 3A रूल हट जाए और जीडीएस
बेस पे एक 8 घंटे की सैलरी के साथ एक परमानेंट एम्प्लॉय हो जाए। तो और भी अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यूनिक ज्ञान आरके का आप जो भी वीडियो देखेंगे वो यूनिक है, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिक होने वाला है, तो जल्द आएगा आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।